एक अवतार दे विच भगवान विष्णु जी नूं परमात्मा कह रहे ने, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन यही हरि विष्णु जी जदों सतयुग तो अगे नरसिंह तो अगे वामन, वामन तो अगे परशुराम, परशुराम तो अगे फिर त्रेता युग दे विच राम, हाँ रघुनाथ, रघुराया, रघुपति, आहा राजा राम, आहा नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण। हाँ, इन्हां दे अनेक नाम उस वक्त उन्हां दे उस त्रेता युग दे विचों इन्हां दे अनेक नाम उचारण उस वक्त उस सरगुण रूप दी होंद दे उचारण हुंदे हन। हाँ, हुण इन्हां बाबा जियां ने देखो संगत नूं किस तरह गुमराह कर रहे हन। सतयुग दे विच नरसिंह अवतार दे समय भगवान विष्णु नूं परमात्मा रूप परमात्मा कह रहे ने, ठीक है। उत्थे मन रहे ने भगवान विष्णु जी परमात्मा है, ठीक है, क्योंकि नरसिंह दा अवतार कह रहे ने परमात्मा दा रूप, हुण वो रूप धारिया भगवान विष्णु जी ने, ठीक है। तो भगवान विष्णु जी ही परमात्मा होए। हाँ, हरि ही रब होया, हरि ही अकाल पुरख होया, हरि ही एक ओंकार होया, हरि ही ओंकार होया, हरि ही सब कुछ होया, हरि ही सब कुछ होया। क्योंकि बाणी कहती है सृष्टि किसने साजी है, बाणी कहती है जिन सृष्टि साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारो। हाँ, इसे हरि ने सृष्टि साजी है। फिर जिस हरि ने सृष्टि साजी है ओही हर जी, ओही हरि हरेक युग दे विच अपने भगतां दी पैज रखण वास्ते हरेक युग दे विच सरगुण साकार रूप धारण करके अपने भगतां दी पैज रखण वास्ते आए हन। हर जी आए, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकश दुष्ट हार मारिया, प्रहलाद डराया। हाँ, आ शब्द ही ये जिहड़ा शब्द बाबा जी ने उच्चारण किया है, ये बाबा जी दे सवाल दा ये शब्द ही जवाब है। इस शब्द दे विच ही इन्हां बाबा जी दे सवाल दा जिहड़ा ये कह रहे ने ना भी प्रहलाद ने किहड़ा रब किहड़ा नाम राम जपिया, किहड़ा परमात्मा जपिया, आपां नूं किहड़ा जपना चाहिदा है, इस शब्द दी व्याख्या, इस शब्द दी व्याख्या ही बाबा जी दे सवाल दा जवाब है, प्रमाण है। हाँ, हरि जपिया, प्रहलाद ने किहड़ा राम जपिया, हरि जपिया, हरि दे अनेक नाम हन। एक हरि विष्णु जियां दे अनेक असंख नाम है, असंख अनेक असंख नाम है हरि दे। सो ओदा गोविंद जपो तां भी हरि, गोपाल जपो तां भी हरि, नारायण जपो तां भी हरि, नारायण 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 नारायण। हाँ, नामे नारायण नाही भेद। हाँ, भगत नामदेव जी कह रहे ने नामे नारायण नाही भेद। हाँ, गोविंद जपो तां भी हरि, नारायण जपो तां भी हरि, माधव जपो तां भी हरि, केशव जपो तां भी हरि, दीनानाथ जपो, जगन्नाथ जपो, केशव जपो, गोपाल जपो, गोविंद जपो, राम जपो, हरे कृष्णा जपो तां भी सारे नाम एक हरि विष्णु जियां दे नाम हन। हाँ, अनेक असंख नाम हर तेरे। हाँ, अनेक असंख नाम हर तेरे, न जाहि जीवा इत गण ने। हाँ, बाणी कहती है हरि दे अनेक असंख काउंटलैस, हरि दे अनेक असंख नाम हैं। असंख नाम, एक हरि दे असंख नाम हैं,
असंख कोई संख्या नहीं। इस रसना दे नाल, इस जीव दे नाल ओदे नाम गिने नहीं जा सकते। हाँ, अनेक असंख नाम हर, छड़ सिंघासन हर जी आए। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हाँ, थम उपाड़ हर आप दिखाया। हाँ, ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੰਮਾ ਪਾੜ ਕੇ ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੰਮ ਉਪਾੜ ਹਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੈਤ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਹਾਂ, ਹਰੀ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰੰਭ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। प्रहलाद जन तुद राख लए हर जियो, हरनाकश मार पचाया। हाँ, हरनाकश नूं किसने मारिया? हरि ने मारिया, भाव भगवान श्री हरि विष्णु जिया ने मारिया। हाँ, सतयुग दे विच नरसिंह अवतार धार के। हाँ, थम उपाड़ हर आप दिखाया, अहंकारी दैत मार पचाया। हाँ, जुग जुग भगतां की रखदा आया। जुग जुग हरेक युग दे विच आया, भगतां दी रखदा। हाँ, अनेक प्रमाण ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच भी जिस हरि ने सृष्टि साजी है, जेड़ा हरि एक है, सब जग फिर मैं देखिया, हार इक्को दाता इक्को। हाँ, और हरि तो बिना बाणी किसी दूजे परमात्मा नूं, किसी दूजे भगवान नूं, किसी दूजे रब नूं, किसी दूजे ईश्वर नूं स्वीकार नहीं करती। हरि तो बिना बाणी नहीं मानती किसी दूजे रब नूं, भगवान नूं। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए। एको, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए। एको, हरि एक, जिस हरि ने सृष्टि साजी है, ओही हरि आप खुद, ओही आप खुद नारायण इस सृष्टि का मालिक हरेक युग दे विच अपने भगतां दी पैज रखण वास्ते आप सरगुण साकार रूप धारण करके, अवतार रूप धारण करके हरेक युग दे विच आए हन। ठीक है, ये आपां ने पहला विचार लिया, ये प्रमाण सारे। हुण ये बाबा जी संगत नूं गुमराह किस तरह कर रहे हैं, आपां इन्हां ते विचार हुण करांगे। ठीक है, अच्छा, हुण ये बाबा जी कह रहे हैं भी हरि दे अवतारां दी लड़ीवार व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, और एक इतिहासकार होने दे नाते इन्हां दा इतिहास देखो संगत जी। संगत जी, इन्हां दा इतिहास देखो किस तरह गुमराह कर रहे हैं। आप जी खुद विचार करो। हुण ये कह रहे ने हरि दा पहला अवतार मच्छ, फिर दूजा कच्छ, तीजा वामन। नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। हाँ, तीजा अवतार जिहड़ा है हरि दा वामन नहीं है बाबा जी, वामन अवतार नहीं है। आप जी संगत नूं गलत इतिहास पढ़ा रहे हो। ये गलत व्याख्या इतिहास दी करके आप जी अपनी मन घड़त मनोत रख रहे हो, मन घड़त व्याख्या कर रहे हो। क्योंकि वामन जिहड़ा अवतार है वो हरि दा अवतार भगत प्रहलाद जियां दे पोते वास्ते, राजे बली वास्ते हरि ने धारण कीता सी। और आप जी कह रहे हो भी पोता पहला जन्म लैके आ गया, लेकिन दादा प्रहलाद जी अजे जन्म नहीं होया उन्हां दा, वो अजे जन्म लैणगे। दादा हजे बाद विच जन्म लवेगा, पोता जी जन्म लैके पहला ही आ गए वामन अवतार धार के। नरसिंह अजे बाद च आएगा, लेकिन पोता राजा बली जी पहला ही आ गए। नारायण नारायण श्री नारायण 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 नारायण। सो इस करके बाबा जी आप जी इत्थे खुद विचार करो।
आप जी किस तरह संगत नूं ये साबित करोगे कि तीजा अवतार जिहड़ा हरि दा वामन अवतार है? नहीं, तीजा अवतार वामन नहीं है। तीजा अवतार वामन किस तरह हो जाएगा? राजा बली पहला पोता जी किस तरह आ जाएंगे? पहला दादा जी आएंगे, दादे तो बाद फिर पोता जी आउणगे। बाबा जी आप जी पोते का जन्म पहला कर रहे हो, दादा जी हजे पैदा नहीं होए, भगत प्रहलाद जी का अजे जन्म नहीं होया, लेकिन पोता राजा बली वो पहला ही जन्म लैके आ गया। हाँ, ये किस तरह संभव हो सकता है? इस करके बाबा जी आपनू सहज बेनती है, आप जी खुद मंथन करो, इतिहास का थोड़ा जिहा गहराई नाल मंथन करो, फिर संगत नूं ये इतिहास पढ़ाओ। हारकियां कथा कहानियां दा थोड़ा अभ्यास करो। हाँ, हरी की कथा कहानियां नूं इसे तरह मजाक ना बनाओ बाबा जी, इन्हां दा मजाक ना बनाओ, इन्हां नूं उल्ट पुलट ना करो, लड़ीवार हरी दी कथा उच्चारण करो, लड़ीवार। हाँ, सो तीजा अवतार वामन नहीं है। वामन जिहड़ा है नरसिंह तो बाद विच आएगा, पहला नरसिंह दा अवतार आएगा, फिर वामन आएगा। सो तीजा अवतार पता किहड़ा है बाबा जी? आप जी ने उच्चारण ही नहीं किया तीजा अवतार। हर जी दा तीजा रूप पता किहड़ा है? जिहड़ा आप जी ने उच्चारण ही नहीं किया, वराह अवतार है। वराह। आप जी एक इतिहासकार हो, वराह अवतार आप जी ने संगत नूं क्यों नहीं दस्सिया? वराह अवतार की कथा आप जी ने क्यों नहीं सुनाई संगत नूं? आप जी ने क्यों तीजा अवतार वामन उच्चारण किया? क्यों किया? कि आप जी नूं नहीं पता कि वामन अवतार जिहड़ा हरि विष्णु जियां दा वो भगत प्रहलाद जियां दे पोते राजे बली वास्ते उन्होंने धारण किया सी। जदों उन्हां तो वो यग वास्ते थोड़ी जी भूमि मंगी सी ते वो 3 कदमां दे विच ही सारी सृष्टि उन्होंने नाप लई सी। सो आप जी इस तरह संगत नूं गुमराह कर रहे हो बाबा जी। और पंजवा अवतार जिहड़ा आप जी परशुराम कह रहे हो, पंजवा अवतार परशुराम नहीं है, पंजवा वामन है, 6वां अवतार परशुराम है, फिर 7वां अगे श्री राम। हाँ, रघुनाथ, रघुपति, रघुराया। हाँ, हरि दे अनेक नाम ने। आप जी संगत नूं पता किस तरह गुमराह कर रहे हो? सो इस करके बाबा जी जिहड़ा हरि दा पहला अवतार है मच्छ, दूजा कच्छ, तीजा वराह जिहड़ा आपने उच्चारण नहीं किया, तीजा अवतार वामन नहीं है, तीजा अवतार वराह अवतार है, चौथा अवतार है नरसिंह, पंजवा अवतार है वामन, और 6वां अवतार जिहड़ा आप जी ने उच्चारण ही नहीं किया, 6वां अवतार परशुराम है, और 7वां अवतार फिर हर जी का सरगुण साकार रूप जदों वो त्रेता युग दे विच अपने भगत की रक्षा करन वास्ते आए सी, वो सरगुण साकार रूप उन्हां दा त्रेता युग दे विच श्री राम। हाँ, हाँ राम। हाँ, नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। सो आप जी कह रहे हो भी असी उस त्रेता युग दे अवतार नूं राम नूं नहीं मानते। ठीक है, क्यों नहीं मानते? क्योंकि उस अवतार दे विच भी जदों वो बनवास दे विच जा रहे ने, अपनी पत्नी और अपने भरा दे वियोग दे विच रोण लग पे। ठीक है, सिर्फ इस करके आप जी उन्हां दा खंडन कर रहे हो। लेकिन उसे बनवास जाते वक्त जदों वो बनवास दे विच जा रहे हैं, उत्थे एक भगत का उद्धार करते ने, वो कथा आप जी संगत नूं कदे नहीं सुनाओगे। हाँ, क्योंकि अगर आप जी वो कथा संगत नूं सुनाओगे तो आप जी नूं फिर संगत सवाल करके पूछेगी, बाबा जी अगर इस भगत का उद्धार भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया है तो फिर आप जी क्यों नहीं उसनूं स्वीकार कर रहे? आप क्यों कह रहे हो भी मैं नहीं मानता उसनूं, ते ना ही भगत रविदास जी मानते हैं?
आप जी अपनी ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਘੜਤ ਮਨੋਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਘੜਤ ਮਨੋਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਘੜਤ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਘੜਤ ਮਨੋਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਤ ਜੀ। ਖੰਡਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਗਤ। ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋ। ਹਰਜਨ ਨਹੀਂ, ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗਈਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਈਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਖੰਡਨ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਕੜ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਆਨੀ ਹਰ ਹਰ ਲਾਜ ਨਿਵਾਰੇ। ਹਾਂ, ਹਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ। ਹਰੀ ਨੇ, ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਹਰੇ 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 ਰਾਮ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਏਕ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਨਵਾਸ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਰੋਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਘੜਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਬਨਵਾਸ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਲਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਹਿਲਿਆ, ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਹਿਲਿਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਵ ਹਰ ਜੀ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਰਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ
हर जुग जुग भाव हर एक युग दे विच हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हाँ, भगत जना की हर जियो राखै जुग जुग रखदा आया राम। हाँ, भगतां दी हर एक युग दे विच रखदा आया, लेकिन ये बाबा जी कह रहे हैं त्रेता युग दे विच नहीं आया। हाँ, सतयुग च मन रहे ने लेकिन त्रेता चो खंडन कर रहे ने, फिर द्वापर च फिर खंडन कर रहे ने, लेकिन अगे फिर कलयुग दे विच। हाँ, नामे नारायण नाही भेद नारायण नारायण श्री नारायण 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 नारायण। हाँ, फिर भगत नामदेव जी नूं दर्शन कौन दे रहे ने? हुण इत्थे भी खंडन करो। आपां ने सब तो पहला विचार कीता सी कि भगवान विष्णु जियां दी सवारी जिहड़ी है, उन्हां दा वाहन जिहड़ा है गरुड़ है, गरुड़। हुण कलयुग दे विच ਇਹ कह रहे ने सतयुग तो अगे त्रेता युग दे विच कितने हजारों सालां दा फर्क है। प्रहलाद पहला पैदा होया, राम बाद च पैदा होया। प्रहलाद ने किहड़ा राम जपिया? ये राम तो हजारों साल पैदा होया बाद विच। इस तरह मन घड़त गल्लां कर करके संगत नूं गुमराह कर रहे ने। हाँ, संगत नूं मन घड़त व्याख्या दे नाल जोड़ जोड़ के संगत नूं उलझा रहे ने। ਇਹ नहीं दस रहे भी जेड़ा हरी सतयुग दे विच आया ਉਹੀ हरी अगे त्रेता विच आया, ਉਹੀ हरी अगे द्वापर विच आया, ते ਉਹੀ हरी कलयुग दे विच भगत नामदेव नूं दर्शन दे रहे ने। हरी नहीं बदलिया। तुसी बहुत जोर लाया पंथ दे कथावाचक शिशुपाल कथावाचकां ने। हाँ, नारायण नारायण श्री नारायण नारायण। अपने पंथ दे अनेक शिशुपाल कथावाचकां ने जिहड़े हरि दे निंदक हन, जिहड़े हर जी दी निंदा करदे हन, हर जी दी कथा कहानियां नूं, हर कीआं कथा कहानियां नूं मिथਿਆਸ काल्पनिक दसदे हन। उन्हां ने अनेक तरह दे मन घड़त गल्लां कर करके संगत नूं बड़ा जोर पाया, बड़ा जोर लाया भी ये तां त्रेता च मर गया, खप गया, वो तां गल खत्म हो गई। फिर त्रेता च नहीं मरिया, फिर इन्हां ने द्वापर च मारिया, ये तां द्वापर च भी मर गया, गल खत्म हो गई। लेकिन हरि नहीं मरिया। हर जी नहीं मरे, नारायण नहीं मरिया। क्यों नहीं मरिया? क्योंकि वो जन्म मरण तो रहत है, जन्म मरण तो रहत नारायण। हाँ, नारायण नहीं मरदा। आप जी ने बहुत जोर लाया, पंथ दे अनेक कथावाचकां ने सुनो उन्हां दे विचार। वो तां राम गयो, रावण गयो, मर गया। वो तां रावण तां गया, राम तां त्रेता युग विच आया सी, मर गया, वो तां गया, सारा परिवार भी उन्हां दा मर गया। फिर अगे द्वापर च वो द्वापर च शिकारी ने तीर मारिया, वो द्वापर विच भी मर गया। फिर जी हुण नहीं हैगा, हुण तां मर गया, गल खत्म। अच्छा, कलयुग दे विच फिर आ गया। हाँ, इन्हां ने अपने पंथ दे शिशुपाल कथावाचकां ने बहुत जोर लाया हरि नूं मारन वास्ते, मन घड़त व्याख्यावां बड़ियां कीतियां, लेकिन हरि नहीं मरिया। हरि फिर आ गया, कलयुग दे विच फिर आ गया गरुड़ ते बैठ के। हाँ, हरि फिर आ गया गरुड़ ते बैठ के भगत नामदेव नूं दर्शन देण वास्ते, उस मरी हुई गां नूं जिंदा करन वास्ते। हाँ, भगत नामदेव दी रख्या करन वास्ते ਉਹੀ हरि विष्णु जी फिर आ गए कलयुग दे विच। अज तो 750-800 साल पहला। हाँ, करै गजिंद सुंड की चोट, नामा उबरै हार की ओट। हाँ, हरी बीठल फिर आ गया। हाँ, पाखंतन बाज बजाइला, गरुड़ चढ़े गोविंद आइला, अपने भगत पर की प्रतिपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल। हाँ, गोविंद फिर आ गया, गोपाल जी फिर आ गए। हरि विष्णु जी गरुड़ ते बैठ के आए, अपने भगत नामदेव नूं दर्शन दिते ते ओ मरी हुई गां नूं जीवन दान दिता। वो मरी हुई गां नूं
फिर दोबारा जीवन दान दिता, जिंदा किया। हाँ, हुण आप जी इत्थे भी खंडन करो, इस कथा का भी खंडन करो, या तो फिर इस करके बाबा जी आप जी संगत नूं बिल्कुल गुमराह कर रहे हो। आप जी अपनी मन घड़त व्याख्या दे नाल, मन घड़त मनोत नूं संगत दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी दा जिहड़ा हरि है उस दा खंडन करन वास्ते संगत दे उत्ते उस मन घड़त मनोत नूं बड़े ही सहजे शब्दां दे नाल, बड़ी ही मिठी बोली दे नाल संगत ते थोप रहे हो। हाँ, संगत नूं आप जी ये विचारधारा दे विच गुमराह करके भटका रहे हो। हाँ, क्योंकि अगर संगत ने हारकियां कथा कहानियां एक बार लड़ीवार विचार लईयां तो आप जी दा मन घड़त प्रचार नहीं चलेगा। हाँ, नारायण नारायण श्री नारायण 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 नारायण। हाँ, देखो संगत जी, सतयुग दे विच ये बाबा जी उस हरि विष्णु जी नूं मन रहे ने जदों नरसिंह दा अवतार धार के आ रहे ने भगत प्रहलाद वास्ते। ठीक है, त्रेता दे विच जदों ओही हरि आ गया, त्रेता दे विच आ गया, उत्थे खंडन कर रहे ने, उत्थे उहनूं जान तो ही मार रहे ने, तां मर गया। फिर जदों द्वापर दे विच आ गया, फिर भी जान तो मार रहे ने, तां मर गया, गया खत्म कल। लेकिन वो मरिया नहीं, हरि नहीं मरदा। क्यों नहीं मरदा? क्योंकि वो सब दा सिरजनहार है, जन्म मरण तो रहत नारायण, वो जन्म मरण तो रहत है, अजूनी है, अजूनी। हाँ, जन्म दे विच जन्म मरण दे विच नहीं आंदा वो। हाँ, निर्गुण रूप दे विच व्यापक रहिंदा है, लेकिन भगतां दी पैज रखण वास्ते सरगुण साकार रूप धारण करता है। ते उन्हें अनेक भगतां दी पैज रखण वास्ते, अपने भगतां दी रख्या वास्ते सरगुण साकार दे रूप धारण कीते हन, अवतार रूप। लेकिन ये बाबा जी उन्हां अवतारां नूं नहीं मन रहे, खंडन कर रहे ने। किसे युग दे विच मन रहे ने, किते नहीं मन रहे, किते मन रहे ने, किते नहीं मन रहे, किते उहनूं मार रहे ने, किते उसनूं स्वीकार कर रहे ने। इस तरह ये संगत नूं गुमराह कर रहे हन, संगत नूं गुमराह कर रहे हन। हाँ, सो ये है इन्हां दा मन घड़त प्रचार जिहड़ा आपां ने अज विचारिया है। देखिया किस तरह संगत जी आप जी नूं गुमराह कर रहे ने। त्रेता युग दे विचों जदों हर जी हरेक युग दे विच आए हन, तां आपां किसे भी युग दे विचों, चाहे वो रोंदे ने, चाहे वो गईयां नूं चरा रहे ने, चाहे बंसरी वजा रहे ने, चाहे बिंद्रावन विच खेल रहे ने, चाहे वो हरनाकश नूं मार रहे ने, चाहे वो बली राजा वास्ते वामन अवतार धार रहे ने, चाहे प्रहलाद वास्ते खंबे चों प्रगट हो रहे ने, किसी भी रूप का किसी भी आधार ते हर जी का खंडन नहीं हो सकता। बस ये निचोड़ है सारे विचार का। हर जी दे सरगुण रूप का आपां किसी भी आधार ते, चाहे वो कुछ भी कर रहे ने अपने अवतार दे विच आके, वो चाहे कुछ भी कर रहे हन, किसी भी भगत नूं किस तरह भी दर्शन दे रहे ने, किसी नूं किस तरह भी मार रहे ने, उत्थे वो हस रहे ने, रो रहे ने, वो खेल रहे ने, वो गईयां चरा रहे ने, वो डंडा गुल्ली खेल रहे ने, कुछ भी कर रहे ने, आपां उन्हां दा खंडन किसी भी युग दे विचों आए होए सरगुण रूप दा किसी भी आधार ते उन्हां दा खंडन नहीं हो सकता। ये निचोड़ है सारी 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 विचार दा, ये निचोड़ है तत्त सार। लेकिन ये सतयुग विचों उन्होंने स्वीकार कर रहे ने, त्रेता चो खंडन, द्वापर चो खंडन, कलयुग चो खंडन, और सतयुग दे विचों भी खंडन करते हैं। सारे चारे युगां दे विचों हारकियां कथा कहानियां दा खंडन कर रहे हन। अपने पंथ दे अनेक कथावाचक जिन्हां दे विच शिशुपाल दी आत्मा प्रवेश कर चुकी है, वो शिशुपाल दी बोली बोल रहे हैं। वो द्वापर युग वाला शिशुपाल
ਹਰੀ ਦਾ ਨਿੰਦਕ, ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ, ਬਦਮਾਸ਼, ਲੁੱਚਾ, ਲੰਗਾੜਾ, ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਚਾ ਲੰਗਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਇਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਿੰਦਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਨ ਘੜਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਐਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰੀ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਹਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਰੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਘੜਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵੇਸ਼ ਮੈਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੇਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਥਿਆਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਿਹਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ, ਏਕ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੋ, ਗੋਪਾਲ ਕਹੋ, ਨਾਰਾਇਣ ਕਹੋ, ਰਾਮ ਕਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਅੱਲਾ ਕਹੋ, ਖੁਦਾ ਕਹੋ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਹੋ, ਜਗਨਨਾਥ ਕਹੋ। ਅਨੇਕ ਨਾਮ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ, ਅਨੇਕ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੀ ਏਕ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਹਰ ਇੱਕੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਏਕ ਹਰੀ ਦੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਰੀ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਹਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਰੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ,
ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਾਇਣ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ,